नमस्कार। स्वागत है आप सबका हिंदी विद डॉक्टर अवस्थी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम कविताओं का अध्ययन करेंगे और काव्य में, कविता में आज हमारा विषय है गिरिधर की कुंडलियाँ। कवि हैं गिरिधर कविराय और इन्हीं के नाम पर इस पाठ को भी रखा गया है, गिरिधर की कुंडलियाँ पाठ। गिरिधर संवत 1770 के आसपास इनका जन्म हुआ था, ऐसा श्री शिव सिंह सेंगर जी का मानना है। ये इतने पुराने कवि हैं कि इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी शिव सिंह सेंगर जी के अनुसार संवत 1800 के आसपास इनका कविता काल था, मतलब उस समय ये कविताएं लिख रहे थे। गिरधर कवि के कविताओं में यानी कुंडलियों में नीति, वैराग्य और अध्यात्म से संबंधित विचार मिलते हैं। इन्होंने समाजोपयोगी लोगों को शिक्षा देने के लिए कुंडलियों में नीति कथन किया है। नीति का अर्थ होता है जीवन जीने का तरीका, हमें जीवन में किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, हमें किस प्रकार रहना चाहिए। जीवन के बहुत ऐसे महत्वपूर्ण पक्ष जिन्हें हमें समझने में दूसरों से सहायता लेनी पड़ती है। हम दूसरों का मार्गदर्शन बिना लिए उन बातों को समझ नहीं पाते। उन चीज़ों को, उन शिक्षाओं को गिरधर कविराय ने अपनी कुंडलियों के माध्यम से बहुत सहज ही हमें समझाने का प्रयास किया है। और यही कारण है कि इनकी कुंडलियाँ समाज में, लोक में काफ़ी प्रसिद्ध हुई। आज भी घर के बूढ़े बुज़ुर्ग इनकी कुंडलियों को मौखिक रूप से ही सुनाते हुए प्रायः मिल जाते हैं। कहने का तात्पर्य कि इनकी कुंडलियों में इतना प्रभाव हुआ करता था, इतनी सामाजिक रूप से वो उपयोगी हुआ करती थी कि लोग बातों बातों में उन्हें याद कर लेते थे और उनका उदाहरण दिया करते थे किसी भी बात को समझाने सिखाने के लिए। गिरधर की कुंडलियों का एक संग्रह गिरधर कविराय ग्रंथावली के रूप में प्रकाशित हुआ है, जिसमें उनकी 500 कुंडलियाँ संकलित हैं। तो आइए देखते हैं गिरधर की कुछ कुंडलियाँ और उनका अर्थ इस वीडियो में हम देखेंगे। कुंडलियों का पाठ कैसे किया जाता है, कैसे कुंडलियाँ पढ़ी जाती हैं, उनमें कठिन शब्दार्थ, जो उन कुंडलियों में कठिन शब्द हैं उनके अर्थ, और उसके बाद कुंडलियों का भावार्थ का स्पष्टीकरण। इससे पहले हमें कुंडलियों के बारे में समझ लेना चाहिए। कुंडलिया है क्या? कुंडलिया एक छंद होता है। जैसे आपने कबीर की साखी पढ़ी, तुलसीदास जी की चौपाइयाँ पढ़ी, रामचरितमानस में उनकी चौपाइयाँ हैं जिनका अखंड रामायण के रूप में पाठ होता है, वो चौपाइयाँ हैं। तो ये कविता जो है वो छंदों के माध्यम से, जैसे हम चरणों के माध्यम से चलते हैं, पैरों के माध्यम से चलते हैं, वैसे ही कविता भी चरणों के माध्यम से चलती है। और इन चरणों का जो रचना विधान है उसी को छंद कहते हैं, है ना। छंद में लय, यति, गति इनकी आवश्यकता मानी गई है। तो कुछ नियमों, मर्यादाओं को मानकर जिस तरह से कविता की रचना की जाती है उसी को छंद विधान कहते हैं। कुंडलिया छंद में दोहा और फिर रोला, ये दो छंद मिलकर इस कुंडलिया छंद को बनाते हैं। इसका क्या रचना विधान है, कैसे बनता है, ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ लें कि पहली इस कुंडलिया की जो का प्रारंभ होता है वो दोहे से होता है, और दोहे के 4 चरण में से जो अंतिम चरण है उसी की पुनरावृत्ति होती है आगे आने वाले रोला छंद में। तो रोला का प्रथम जो चरण है उसका प्रारंभ दोहे की अंतिम चरण की पंक्ति से होती है। तो इस प्रकार से इन दोनों का जो मेल होता है उसको कुंडलिया छंद कहते हैं। 6 चरण की ये भी कुंडलिया छंद होती है। तो इस प्रकार से कुंडलियों के माध्यम से पढ़ने में भी ये जब पुनरावृत्ति, वो दोहे के अंतिम चरण की पुनरावृत्ति होती है, तो उस पढ़ने से भी एक लयात्मकता आ जाती है, एक माधुर्य आ जाता है। उसको जब मैं अभी पाठ करूँगा तो आप देखेंगे सुनने में कितना अच्छा लगता है। तो ये कुंडलिया है और इसके माध्यम से गिरधर कविराय ने
नीति कथन किया है, जीवन की शिक्षाएं दी हैं। तो आइए देखते हैं कुंडलियों का पाठ करके और फिर उसके बाद उसमें कठिन शब्दार्थ और उसका भावार्थ। लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ, तहाँ बचावे अंग। तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावागीर होए, तिनहु को झारे। कह गिरधर कविराय, सुनो हो धूर के बाठी, सब हथियारन छाड़ी, हाथ मह लीजे लाठी। यहाँ आप देखिए, ये जो पहले दो चरण हैं, ये लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, और गहरी नदी नारी जहाँ, तहाँ बचावे अंग, ये दोहा है। और इसका जो ये अंतिम चरण है, तहाँ बचावे अंग, उसकी पुनरावृत्ति देखिए रोला के पहले छंद, रोला छंद के पहले चरण में हुई है, तहाँ बचावे अंग। और इससे एक लालित्य आ गया है, एक सुंदरता आ गई है इस छंद में कि लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ, तहाँ बचावे अंग। तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावागीर होए, तिनहु को झारे। कह गिरधर कविराय, सुनो हो धूर के बाठी, सब हथियारन छाड़ी, हाथ मह लीजे लाठी। अब इसके शब्दार्थ को देखते हैं और भावार्थ समझते हैं। पहले ये समझ लें कि इस कुंडली में क्या बताया गया है। ये जो कुंडलिया है कि लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, सुनने से ही आपको लग गया होगा। ये ऐसे समय की रचना है जिस समय आज की तरह बहुत विकसित समाज नहीं था। सर्वसाधारण को लाठी, लाठी समझते हैं आप, लाठी कहते हैं पतले और ठोस बांस के आदम कद बने हुए एक डंडे को, और इसका सहारा किसान मजदूर भाई आज भी लेते हैं जो गाँवों में रहते हैं और खेती करते हैं। अपने खेत पर जाते समय वे उस आदमकद बांस के इस ठोस डंडे को लेकर जाते हैं, उसे लाठी कहा जाता है, जिसके सहारे वे रास्ते में आने वाली बहुत सारी छोटी छोटी विपत्तियों से अपने को बचाते हैं। तो उस लाठी का क्या उपयोग है, उस लाठी से उनके जीवन को क्या लाभ मिलता है, उन्हें किस प्रकार वो लाठी लाभकारी है, और उस लाठी का उन्हें क्यों उपयोग करना चाहिए, ये बताया गया है इस कुंडली में। और ये कुंडली इतनी, आप देखेंगे इतनी सामान्य सी बात की शिक्षा दी गई है इसमें कि लाठी हमेशा अपने साथ रखिए, ये कहा गया है, हमेशा लाठी को अपने साथ रखना चाहिए। तो क्यों रखना चाहिए ये बताया गया है, और कविता के रूप में बताया गया है। तो निश्चित रूप से इस तरह की छंद कविता लोग उस समय याद कर लेते रहे होंगे, और फिर आपस में एक दूसरे को कि भाई लाठी लेके जाओ साथ में, नहीं तो हो सकता है कहीं कोई दिक्कत आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए, कोई ऐसी समस्या आ जाए जिसमें लाठी आपकी सहायता कर सकती है। तो इस कुंडली के माध्यम से वो लाठी के बारे में बताते समय इस कुंडली को भी सुना दिया करते थे। तो इस तरह की छोटी छोटी समाज उपयोगी जो बातें थीं, उनको गिरधर कविराय ने अपनी कुंडलियों के माध्यम से लिखा था, व्यक्त किया था। इसी कारण उनकी कुंडलियाँ आज भी लोगों के मुख पर रहती हैं, आपको सुनने को मिल जाएंगी, और लोग आसानी से इसे याद कर लिया करते थे, कंठस्थ कर लिया करते थे। तो आइए देखते हैं इसका शब्दार्थ। लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग। लाठी मैंने आपको बता दिया लाठी क्या होती है, गुण आप जानते हैं, उसकी विशेषताएं। सदा राखिए संग, संग मतलब साथ। गहरी, गहरी कहते हैं नदी, गहरी मतलब खाई, है ना। दो अर्थों में भी ये गहरी यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। एक तो गहरी नदी, गहरी नदी के अर्थ में, और दूसरा गहरी का एक स्वतंत्र अर्थ है खाई, खाई या गहरा गड्ढा, है ना। तो गहरी, गहरी नदी नारी जहाँ, तहाँ बचावे अंग। गहरी मतलब खाई या गहरा गड्ढा, नदी, नारी, नारी मतलब नाली, जहाँ मतलब जहाँ हो, तहाँ बचावे अंग, अंग मतलब शरीर, ठीक है। तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे, कह मतलब को, झपटी झपट कर, शीघ्रता से, जल्दी,
दुश्मन दावागीर, दावागीर कहते हैं बदला लेने का इच्छुक, बदला लेने की इच्छा रखने वाला कोई दुश्मन, है ना। होए, हो। तिनहु, तिनहु मतलब उनको भी, झारे मारकर भगा दे। कह गिरधर कबीराय, सुनो हो धूर के बाठी, धूर धूल, के बाठी यात्री, धूल भरे रास्तों पर चलने वाले, धूर के बाठी मतलब धूल भरे रास्तों पर चलने वाले अर्थात यात्री, पथिक। सब हथियारन छाड़, यहां पर हथियार और न अगर आपकी पुस्तक में अलग अलग लिखा हुआ दिख रहा है, हथियार और न, तो ये आप समझ लें ये हथियार और न ये अलग अलग नहीं है, ये छपाई का दोष है, प्रकाशन का दोष है। हथियारन शब्द है, हथियार और न अलग अलग नहीं है, न हथियार के साथ जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ है ये भाषा में बहुवचन के रूप में हथियारन शब्द प्रयोग होता है। हथियार एक हथियार के लिए, हथियारन कई हथियार। सब हथियारन, सारे हथियारों को छाड़ छोड़कर, हाथ मह, मह मतलब में, लीजिए लाठी, लीजिए लाठी। कुंडली की एक विशेषता और आपको बता दें, कुंडलिया छंद की, इसमें एक विशेषता यह है कि यह कुंडलिया छंद जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द से इसका अंत भी होता है। ये इसकी एक बड़ी विशेषता है जो आपको वाकई आकर्षक भी लग रही होगी। आप देखें, लाठी शब्द प्रारंभ में भी आया है और अंत में भी लाठी शब्द आया है। लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ, तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग, झपट कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावा गिर हों तिनहु को झारे। कह गिरधर कबीराय, सुनो हो धूर के बाठी, सब हथियारन छाड़ी हाथ मह, लीजिए लाठी। कवि कहते हैं, अब इसका भावार्थ समझिए, व्याख्या, कि लाठी में गुण बहुत हैं, लाठी में बहुत सारी विशेषताएं हैं, एक विशेषता नहीं है, बहुत सारी विशेषताएं हैं लाठी में, इसलिए उसे सदा राखिए संग, उसे सदा मतलब हमेशा, सदैव अपने साथ रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, अब ये बताते हैं। वो कहते हैं कि गहरी नदी नारी जहाँ, तहाँ बचावे अंग। गहरी नदी, या इस अर्थ में ले लें या दूसरे अर्थ में ले लें कि कहीं पर कोई बड़ा गड्ढा, खाई, नदी और नाली, यदि ये हमारे मार्ग में पड़ जाते हैं तो जहाँ ये तीनों मिल जाते हैं, तीनों में से कोई एक मिल जाए या रास्ते में ये तीनों मिल जाएं, तहाँ बचावे अंग, तो वो व्यक्ति उस ठोस बांस के डंडे से, लाठी से अपने को बचा सकता है। ठीक है, अपने को बचाने का तात्पर्य क्या है कि वो कहीं कोई गहरा गड्ढा है, उसमें उतरते समय वह सहारे के द्वारा आराम से गिरने से बच सकता है और उस लाठी डंडे के सहारे से नीचे उतरकर उसको पार कर सकता है। नदी, आप जानते हैं, नदी कहीं मिल जाए, आजकल पुल बने हुए हैं, उस समय की बात है जिस समय बहुत ज़्यादा नदियों पर पुल वगैरह नहीं हुआ करते थे, उन पर उन नदियों को उसको बैठ के पार करना होता था। अब नदी में सामने पानी भरा हुआ है, नीचे दिख नहीं रहा है कहाँ पर गहराई है, तो उस लाठी के सहारे थाह लेता हुआ वो व्यक्ति उस नदी को पार कर लेता था। अगर आगे कहीं गहराई है तो पहले ही उस लाठी के सहारे उसे पता चल जाता था कि यहाँ पर धरती गहराई में है, गहरी है, गड्ढा है, और वो उस जगह पर उस जगह को बदल देता था, दूसरी जगह से पार कर लेता था। तो अचानक से वो जहाँ पर नदी में गहराई का पता नहीं चलता था, वो लाठी के माध्यम से पता कर लेता था। नाली, कोई बड़ी नाली, चौड़ी नाली मिल गई जिसे स्वयं उछल के पार करना कठिन है, तो वो उस लाठी डंडे के सहारे से उसे बीच में टेक कर, लगाकर और कूद कर फांद सकता था। तो इस तरह से वो अपने शरीर की वहाँ पर रक्षा कर लेता है। इसलिए गिरधर कविराय कहते हैं कि गहरी नदी नारी जहाँ, तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग, झपट कुत्ता का हमारे। शरीर की रक्षा तो वहाँ करता ही है, करती ही है लाठी। इसके अलावा अगर मार्ग में कोई कुत्ता मिल जाए और वो दुष्ट प्रकृति का हो तो उसको भी शीघ्रता से वो मारकर भगा देता है। दुश्मन दावागीर होएं, मार्ग में हर व्यक्ति के जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसे पसंद नहीं करते और वो इस ताक में होते हैं कि वो कहीं अकेला मिल जाए। तो अगर ऐसा कोई बदला लेने की इच्छा रखने वाला कोई दुश्मन मिल जाए अकेले आपको, और वह आपसे किसी बात का दावा रखना चाहे, अपना बदला लेना चाहे, तो उनको भी उस लाठी के माध्यम से तीनों को झारे, झारे मतलब मार कर भगा दे। उनको भी, अगर अच्छा व्यक्ति बलवान
व्यक्ति है तो अपनी उस लाठी के माध्यम से उसको मारकर भगा सकता है। कह गिरधर कबीराय सुनो हो धूर के बाठी। गिरधर कबीराय कहते हैं, कह गिरधर कबीराय मतलब गिरधर कबीराय कहते हैं कि धूल भरे रास्तों पर चलने वाले पथिकों, यह तुम्हारे सुनने योग्य बात है, यह तुम्हें ध्यान देने योग्य बात है कि सब हथियारन छाड़ी, दूसरे और हथियारों के चक्कर में ना पड़कर उनको छोड़कर हाथ में लीजिए लाठी। यह सुगमता से मिल जाने वाली है, बहुत आसान है और इसमें कुछ ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है, कोई कठिनाई भी नहीं है। इसलिए सदैव अपने हाथ में अपने साथ लाठी लेकर चलना चाहिए। ये विशेष रूप से उन ग्रामीण लोगों के लिए है, गांव के लोगों के लिए है जो साधन संपन्न अधिक नहीं होते हैं, बहुत बड़े बड़े हथियार वगैरह लेकर नहीं चल सकते हैं। दूसरे हथियारों के साथ उनकी सुरक्षा भी एक जिम्मेदारी हो जाती है ना, कि जो आपने कोई दूसरा हथियार लिया है तो उसको फिर चोरी से बचाओ। लाठी बांस का एक डंडा होता है, बहुत ज़्यादा मूल्यवान नहीं होता, महत्व तो बहुत होता है लेकिन बहुत कीमत नहीं होती, इसलिए उसको साथ में रखा जा सकता है। उसके खो जाने पर कोई चुरा ले जाए तो बहुत ज़्यादा दुख भी नहीं होने की बात है, क्योंकि दूसरा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए हमेशा सदैव उस लाठी को अपने साथ रखना चाहिए, यही इस कुंडली में कहा गया है और यही शिक्षा दी गई है। आगे दूसरी कुंडली देखते हैं। कमरी थोरे दाम की बहुतय आवे काम, खासा मलमल वाफ्ता उनकर राखे मान। उनकर राखे मान बंद जहाँ आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट रात को झारी बिछावे। कह गिरिधर कबीराय मिलत है थोरे दमरी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। इस कुंडली में जैसे पहले की कुंडली में कवि ने, गिरधर कबीराय ने लाठी के महत्व के बारे में बताया था कि लाठी का क्या महत्व है, वैसे ही इस कुंडली में कवि ने साधारण व्यक्ति के लिए छोटे से कंबल का महत्व बताया है। एक छोटा कंबल, एक जो साधनहीन व्यक्ति है, संसाधन उसके पास ज़्यादा नहीं है, उसको यदि एक छोटा कंबल भी मिल जाए तो वो उस कंबल को भी किस प्रकार उपयोग में ला सकता है। वह अपने को हीन ना समझे, अपने को छोटा ना समझे, अपने को निर्धन ना समझे, बल्कि वह एक छोटा कंबल भी अगर उसके पास है तो वह उस छोटे कंबल का भी कई प्रकार से उपयोग कर सकता है और अपने मान सम्मान की रक्षा कर सकता है। तो कभी कभी बहुत छोटी छोटी वस्तुएं हमारे लिए बड़ी उपयोगी होती हैं। तो कवि ने यहाँ पर एक छोटे से कंबल का महत्व बताया है और वे क्या समझाते हैं इसमें, आइए देखते हैं इसकी व्याख्या के रूप में। पहले शब्दार्थ समझेंगे और फिर उसकी व्याख्या समझेंगे। कमरी थोरे दाम की बहुतय आवे काम। कमरी छोटा कंबल, जैसे कंबल होता है तो वैसे कमली, कमरी मतलब छोटा कंबल, थोरे थोड़े कम, दाम मूल्य। कमरी थोड़े दाम की बहुतय आवे काम, खासा मलमल वाफ्ता उनकर राखे मान। खासा मलमल अच्छे महीन सूती के कपड़े को मलमल कहते हैं। तो ये कपड़ों के प्रकार हैं, खासा मलमल वाफ्ता, है ना, अच्छे सूती के महीन मलमल का कपड़ा आदि जो कीमती बहुमूल्य कपड़े हैं, वाफ्ता उनकर राखे मान, उनका, इन सूती रेशमी आदि कपड़ों की मान मर्यादा, उनका सम्मान, उनका गर्व वह बचाता है। छोटा सा कंबल किस प्रकार बचाता है, जैसे समझने की बात है कि कोई मूल्यवान वस्तु है, कोई बहुमूल्य वस्तु है और उससे किसी भी प्रकार का हम काम नहीं ले सकते। किसी बहुमूल्य वस्तु से, है ना, अगर हम चंदन के वृक्ष को काटकर और अपने बगीचे की सुरक्षा करें तो हमें लोग क्या कहेंगे, मूर्ख कहेंगे, क्योंकि चंदन का वृक्ष मूल्यवान है और उससे काटकर हम जो है अपने बगीचे की सुरक्षा में उसको किनारे किनारे लगा रहे हैं कि जानवर ना पाएँ, तो ये मूर्खता कही जाती है, समझदारी नहीं कही जाती। बहुमूल्य वस्तु का उसकी मर्यादा के अनुसार उपयोग होना चाहिए। तो यहाँ पर कवि यही कह रहा है कि जो अच्छे प्रकार के, अच्छे किस्म के कपड़े हैं, खासा मलमल वाफ्ता वगैरह बहुमूल्य
महीन सूती और रेशमी आदि कपड़े हैं, उनका वह मान बचाता है, उनकी मर्यादा, उनकी इज्जत रखता है। और ऐसे स्थानों पर, ऐसी जगहों पर जहाँ बहुत कोई छोटा काम है, मामूली सा काम है, वहाँ पर वह स्वयं प्रयोग में आ जाता है। कहाँ पर? कहता है कवि कि उनकर राखे मान कहाँ, बंद जहाँ आड़े आवे। जहाँ मतलब जहाँ, बंद मतलब बांधने का काम पड़ जाए, बंधन की आवश्यकता हो, बांधने की आवश्यकता हो, और आड़े आवे मतलब बाधा आ जाए, किसी वस्तु को लेकर, सामग्री को लेकर बांधने की आवश्यकता पड़ जाए, ऐसी बाधा आ जाए कि बांधने के लिए कुछ नहीं है, तो वहाँ पर वह जो मूल्यवान कपड़े हैं, मूल्यवान सूती वगैरह अच्छी किस्म के कपड़े हैं, उनकी मर्यादा बचाता है। और क्या हो जाता है, स्वयं उनकी मर्यादा रखते हुए, उनकी इज्जत रखते हुए, स्वयं वह उस बाधा में, बांधने की काम में स्वयं आ जाता है। और क्या करता है, बकुचा बांधे मोट। बकुचा, बकुचा कहते हैं छोटी गठरी को, बांधे मोट, छोटी या बड़ी जिस भी तरह की गठरी की आवश्यकता हो जाए, वो स्वयं उसमें, चूँकि छोटा कंबल है तो एक बड़ी सामग्री है, ज़्यादा सामग्री है तो उसको भी वो अपने में समेट लेता है, और कम है तो छोटी गठरी का रूप ले लेता है। ठीक है, तो जहाँ पर बंधन की आवश्यकता होती है, बांधने की के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, वहाँ पर वो छोटा कंबल छोटी गठरी के रूप में या बड़ी गठरी के रूप में प्रयोग में ले लिया जाता है, और जिससे मूल्यवान दूसरे कपड़ों की इज्जत, मर्यादा का भी ध्यान रखा जाता है उसके द्वारा, वह उनकी मान मर्यादा की रक्षा करता है। इसके अतिरिक्त वही छोटा सा कंबल जो है, रात को झारी बिछावे। रात में कोई दूसरी वस्तु ना होने पर भूमि पर वह व्यक्ति उस छोटे से कंबल को झाड़कर भूमि शयन भी कर सकता है, भूमि पर उसे बिछाकर सो भी सकता है। तो कह गिरधर का विराय, गिरधर का विराय कहते हैं इस प्रकार से कि मिलत है थोड़े दमरी, दमरी मतलब मूल्य, कीमत, बहुत थोड़े, थोड़े मतलब थोड़े, बहुत थोड़े ही पैसों में, बहुत थोड़ी कीमत में वह मिल जाता है। कौन? कमरी, छोटा कंबल। इसलिए सब दिन राखे साथ, इसलिए हमेशा, सब दिन हमेशा साथ रखना चाहिए। बड़ी मर्यादा कमरी, बहुत इज्जत बचाने वाला वह छोटा कंबल होता है। हमारी इज्जत, हमारी मर्यादा का वो की रक्षा करता है, मर्यादा की। इसलिए वो छोटा कंबल हमारे लिए उपयोगी है, उसे सदैव साथ में रखना चाहिए। अब अगली कुंडली की ओर चलते हैं। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहै न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुनय सब कोय। शब्द सुनय सब कोय, कोकिला सबय सुहावन। दो को एक रंग, काग सब भये अपावन। कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहै न कोय, सहस नर गाहक गुण के। इस कुंडली में कवि ने गुणों का महत्व बताया है। किसी भी व्यक्ति के भीतर, उसके विशेषताओं में, उसके भीतर गुण होने चाहिए। उसके चरित्र में अच्छे गुणों का जब निवास होता है, तभी समाज में, लोगों के बीच उसका मूल्य होता है, उसका सम्मान होता है, लोग उसे पसंद करते हैं, लोग उसे चाहते हैं। यदि आपके भीतर गुण नहीं हैं, आपके भीतर अच्छाइयाँ नहीं हैं, आपकी विशेषताएं नहीं हैं कुछ, तो आपको समाज उपयोगी नहीं समझता और आपका सम्मान, इज्जत भी नहीं करता। तो गुण क्यों आवश्यक हैं, हमें हमारे जीवन में गुणों का क्या महत्व है, इस कुंडली में बताया है कवि ने। एक बार फिर से देखेंगे। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहै न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुनय सब कोय। शब्द सुनय सब कोय, कोकिला सबय सुहावन। दो को एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहै न कोय, सहस नर गाहक गुण के। और यह बताने में कवि ने कौवे और कोयल का उदाहरण दिया है। तो शब्दार्थ के माध्यम से आगे इसकी व्याख्या समझते हैं। गुण के ग्राहक सहस नर, गुण मतलब गुण, गाहक मतलब ग्राहक, कस्टमर, चाहने वाला, है ना। गाहक, ग्राहक के लिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है।
ग्राहक मतलब चाहने वाला, ग्रहण करने वाला। सहस, सहस मतलब हजारों, नर मतलब लोग। बिन गुण लहाय न कोय, बिन गुण आप समझ गए, बिना गुणों के, लहाय मतलब प्राप्त करना, न कोय, कोय मतलब कोई। जैसे कागा कोकिला, कागा कौवा, कोकिला कोयल, शब्द सुनय सब कोय, शब्द मतलब आवाज, शब्द सुनय सब कोय, कोकिला सबय सुहावन, सुहावन अच्छी लगती है। दोऊ को एक रंग, दोऊ को दोनों को, दोनों का। काग सब भय अपावन, अपावन मतलब अपवित्र। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, ठाकुर स्वामी। बिन गुण लहाय न कोय, सहस नर गाहक गुण के। अर्थात कवि यहाँ कहते हैं कि गुणों को चाहने वाले, गुणों को ग्रहण करने वाले, गुणों को पसंद करने वाले हजारों लोग मिलते हैं। बिन गुण लहाय न कोय, बिना गुणों के किसी को कुछ भी संसार में प्राप्त नहीं होता। यदि आप में गुण हैं तो आपको चाहने वाले, आपको ग्रहण करने वाले, आपको पसंद करने वाले हजारों लोग मिलेंगे। लेकिन आप में यदि गुण नहीं है, बिना गुण के हैं आप, तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। कोई भी बिना गुणों के कुछ भी प्राप्त नहीं करता। जैसे कागा कोकिला, जिस प्रकार कौवा और कोयल के आवाज़ सुने सब कोई, सभी सुनते हैं। जब कौवा बोलता है या कोयल बोलती है तो सभी उसकी आवाज़ सुनते हैं। लेकिन शब्द सुने सब कोय, सुनते तो उसकी आवाज़ सभी हैं, लेकिन उनमें से कोकिला सबय सुहावन, कोकिला को, कोयल को सभी पसंद करते हैं। कोयल सभी को अच्छी लगती है। आपने सुना होगा, प्रायः जब कोयल पेड़ों पर बोलती है तो बच्चे उसकी आवाज़ की पुनरावृत्ति करते हैं, उसको उसकी जैसी आवाज़ निकालते हैं। क्यों? क्योंकि वो आवाज़ सुनने में अच्छी लगती है, मधुर लगती है, कर्णप्रिय होती है। तो कौवे की आवाज़ कोई नहीं निकालना चाहता, कौवे की आवाज़ कर्कश होती है, वह पसंद नहीं आती। लेकिन कोयल सभी को अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि वह मधुर बोलती है, प्यारा बोलती है। दोऊ को एक रंग, कभी कहता है तो दोनों एक ही रंग के, दोनों ही काले हैं, दोनों का एक ही रंग है, लेकिन काग सब भय अपावन। लेकिन क्या कारण है कि कौवे अपवित्र समझे जाते हैं? कौवे कहीं पर बैठते हैं, कहीं दिख जाते हैं, कहीं बैठ जाते हैं, बोलते हैं तो लोग उनको उड़ा दिया करते हैं। अगर खाने आदि की वस्तु पर कौवा बैठ जाए तो उसे उड़ा देते, कहते अरे ये तो अपवित्र होगा, कौवे ने छू लिया, है ना। तो कौवा अपवित्र समझा जाता है, जबकि कोयल सभी को प्रिय लगती है। क्यों सभी को प्रिय लगती है? क्योंकि कोयल के भीतर एक गुण है, और वो गुण क्या है? मीठी बोली, अच्छा बोलना। कौवा अच्छा नहीं बोल पाता, रंग तो उसका वैसा ही है, काला ही कोयल जैसा, लेकिन वह कर्कश बोलता है। इसीलिए उसे लोग अपावन कहकर, अपवित्र कहकर उड़ा दिया करते हैं। गिरधर कविराय कहते हैं, कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के। सभी अपने अपने मन के स्वामी होते हैं। कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं समझा सकता। हर व्यक्ति अपने मन का स्वामी है, हर व्यक्ति अपने मन का स्वयं नियंत्रण करने वाला है, अपने मन के अनुसार चलने वाला है। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहाय न कोय, सहस नर गाहक गुण के। ये निश्चय करके आप समझ लीजिए कि बिना गुणों के किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। हजारों लोग केवल गुणों के ग्राहक होते हैं, गुणों को चाहने वाले होते हैं। इसलिए प्रयास करके हमें अपने चरित्र में, अपने व्यक्तित्व में गुणों को समाहित करना चाहिए, गुणों को अपने अंदर संकलित करने का प्रयास करना चाहिए। अच्छाइयों की ओर हमें अग्रसर होना चाहिए। जहाँ से भी हमें शुभ लक्षण मिलें, शुभता मिले, अच्छाई मिले, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और अपने चरित्र को सुंदर बनाना चाहिए, गुणवान बनना चाहिए, ताकि हमें भी लोग पसंद करें, लोग स्वीकार करें, समाज में हमें सम्मान मिले। तो इस वीडियो में यहीं तक। आगे की कुंडलियाँ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपसे अनुरोध है कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दें, ताकि आने वाले वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहे और आप मेरे इस पाठ से, मेरे अध्यापन से आप जुड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।